ओके। तो अभी का टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। इसको अगर शॉर्टकट में हम लोग बोले तो क्या बोलेंगे? डीपीएसपी। क्या बोलेंगे? डीपीएसपी के नाम से इसे हम लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल हमारा हम लोग पढ़े 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 to 35 में क्या दिया था? फंडामेंटल राइट को इंश्योर किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। देन उसके बाद आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में क्या है? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स डीपीएसपी है। ओके, आई बात समझ में? तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आज समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। जो भी आपको डाउट हो या फिर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी हो, लाइक बुक मंगाना हो, बुक ऑर्डर करना हो, पीडीएफ लेना हो, हमारे टेलीग्राम से आपको जुड़ना हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और अगर वहाँ से आप नहीं करते हो तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ओके, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। टॉपिक क्या है हमारा? डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो चलिए, यह क्या है? एक डिस्टिंक्ट फीचर है। इट इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइनिंग द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट गवर्नमेंट शुड कंसिडर व्हाइल फॉर्मेशन पॉलिसीज एंड इन एक्टिंग लॉ। मीन्स यह एक अलग ही फीचर्स है इस संविधान में, इस चीज का, डीपीएसपी का, जिसमें कि बताया गया है कि यहाँ पे ये कब काम आता है। जब भी हम लोग कोई रूल को, मीन्स को मान लो ऐसे कुछ पॉलिसीज हो, उसे हम लोग जब भी कंसिडर करते हैं, जब भी फॉर्मुलेट करते हैं या फिर उसे लागू करना हो, किसी लॉ को, किसी नियम को बनाना हो, किसी को लागू करना हो, तब जो चीजें काम आती हैं, जो ऑब्जेक्टिव काम आते हैं, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? हम लोग डीपीएस में पढ़ते हैं। डीपीएस मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर लिखा गया, देखो, the ideals and objective that the government should consider while formulating policies and enacting laws. Okay, and this principle aim to promote equity, या इक्विटी को भी प्रमोट करता है, of the well-being of citizen, लोगों के भलाई के लिए, and along the fundamental right from the core of the constitutions, they are meant to guide the government in achieving societal aspirations. means fundamental को साथ साथ लेकर के, या मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर होता है, मीन्स सभी चीज़ों को यह लेकर के चलता है, और साथ ही साथ लोगों का जो सोशल एस्पायरेशन होता है, जो समाज की जो वैल्यू होती है, उसे मेंटेन करता है और उसे पाता भी है लोगों से। एंड दैट द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस एंड इंडिविजुअल्स, और साथ ही साथ क्या करता है? पूरे भारत का भी विकास करता है, उसके लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, और इंडिविजुअल्स के भी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें काम करता है। दीज प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिबल, मीनिंग दैट दे कैन नॉट इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स इफ वायलेट। अगर किसी प्रिंसिपल को कोर्ट ने वायलेट कर दिया तो वह इन्फोर्स्ड नहीं होगा, मीन्स लागू नहीं होगा। एंड दे इंक्लूड गोल्स और ऑब्जेक्टिव फॉर सोसाइटी, या जो लॉज, जो नियम बनाता है, जो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, वो किसके लिए होता है? सोसाइटी के लिए होता है, राइट ऑफ इंडिविजुअल के लिए होता है, एंड बियॉन्ड फंडामेंटल राइट, एंड द पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, जो चीज़ें इन लोगों ने अडॉप्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री दिया गया है। हिस्टोरिकली द गवर्नमेंट हैज अटेम्प्ट टू रियलाइज दिस प्रिंसिपल थ्रू वेरियस लेजिस्लेशन सच एज लैंड रिफॉर्म्स। इससे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट अटेम्प्ट किया एंड उन्होंने रियलाइज किया कि जो भी प्रिंसिपल है उसे हम लोग अलग अलग लेजिस्लेशन से, अलग अलग विधान मंडल से हम लोग इसे लागू कर सकते हैं। जैसे लैंड रिफॉर्म्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लेबर लॉज, सेटिंग मिनिमम वेजेस फॉर लेबर्स एंड प्रमोटिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये जो सारे जो काम हैं, इसे हम लोग लेजिस्लेशन से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं लोगों के लिए। सो नोटेबल implementation include right to education, establishment of पंचायती राज एंड द मिड डे मील स्कीम्स इन स्कूल। ये सारे जो इम्प्लीमेंटेशन हुए, ये सारे जो नियम बने, ये हमारा डीपीएसपी के तहत बना। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट क्या करता है? अपने लेजिस्लेशन में इस चीज़ों को पारित करता है। ओके, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई।
और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से कहीं ना कहीं से बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो इसके शॉर्ट पॉइंटर की ओर हम लोग चलते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्या है आइडियल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन, ओके, आइडियल्स फॉर द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग इन लॉ इनेक्टिंग। यह एक आइडियल्स है गवर्नमेंट का, जो क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, लॉ को बनाता है और लॉ को लागू करता है। जैसे कि इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लागू किया, राइट टू एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या पंचायती राज किया, मिड डे मील स्कीम को लागू किया। सो एम्स फॉर इक्विटी, इसका एम क्या होता है, लोगों के बीच, जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं, जो भी भारत के सभी सिटीजन हैं, उनका एम एक ही एम रहता है कि लोग इक्विटी को मेंटेन करें, नॉन जस्टिसेबल एंड नॉट इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अगर यह जस्टिसेबल ना हो तो नॉट इनफोर्सेबल बाय कोर्ट से इसे हम लोग जबरन नहीं पास करवा सकते हैं। इंक्लूडिंग सोशल गोल्स, इंडिविजुअल राइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारी चीज़ों को ये मीन्स इसमें पॉलिसीज को बनाता है, लॉ को इनेक्ट करता है, डीपीएसपी। इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशंस लाइक द रिफॉर्म्स, बैंक नेशनलाइज एंड लेबर लॉज, इस तरह के लॉज को बनाता है। प्रोमिनेंट इम्प्लीमेंटेशन इधर क्या था, मीन्स जो महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन हुआ हमारे डीपीएसपी के तहत, तो वो क्या था, राइट टू एजुकेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और एक मिड डे मील स्कीम भी हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले। और लास्ट है हमारा, लास्ट देखिए, सर्व एज मोरल गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। ओके, तो ये सारे पॉइंट थे हमारे किसके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इसको हम लोग अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो इसे अलग तरीके से, इस पर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें आर्टिकल 36 टू 51 में इसे कवर किया गया है, तो आप वहाँ से इसके अलग वीडियो को मैं इसे अपलोड करूँगा इसी चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। थोड़ी सी लेट होगी बट आएगी वीडियो। ओके, और आपको नोट्स चाहिए, बुक चाहिए, किसी प्रकार की ज़रूरत है तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से उसे ऑर्डर कर सकते हो, जो कि काफ़ी मिनिमम प्राइस में मिलता है आपको। और साथ ही साथ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में भी चीज़ें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाना और कमेंट करना। ओके, चलिए ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है आपको अच्छा लगा वो टॉपिक, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 टू 51 के बीच में दिया गया है। ओके।